अनूठा गिफ्ट। दीपक मर्डर से आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मम्मी को कुछ अनूठा गिफ्ट दिया जाए। कुछ ऐसा जिसमें मम्मी का जीवन भर की खुशियाँ बढ़ जाए। शिल्पा ने कहा, लेकिन ऐसा कौन सा गिफ्ट देंगे हम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पापा गए तब से मम्मी कितनी उदास रहने लगी है। हम दोनों की वो माँ साथ साथ बाप का भी प्यार दे रही है। उन्होंने कभी भी हमें पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपने सारे फर्ज बराबर पूरे कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना फर्ज निभाने में थोड़ी पीछे रह गए हैं। दीदी, आप ऐसा कैसे कह रही हो? हम भी तो मम्मी को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, जैसे वो चाहती हो वैसे भी तो करते हैं, लेकिन हम उनका दुख कम हो इसलिए कोई कोशिश भी नहीं कर सकते। मैं आपका मतलब समझी नहीं। हमें उनका अकेलापन कैसे दूर करें, ये सोचना चाहिए। मैं अपनी नौकरी में और तू अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त है कि चाहकर मम्मी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो। मम्मी दिन भर ठीक है, इस तरह काम करती रहती है ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। हम कर ही क्या सकते हैं दीदी? पापा को तो वापस नहीं ला सकते। नए पापा तो ला सकते हैं। ये क्या कर रही है दीदी? आप होश में तो है। 55 साल की उम्र में शादी। उम्र बढ़ जाए तो खुशी का प्रेम का हक नहीं छीन जाता। इंसान किसी उम्र में दूसरी शादी कर सकता है। मैंने मेरे पापा की जगह दूसरे किसी पुरुष को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? जब ताऊ जी की बेटी अमिता की मृत्यु हो गई तब मम्मी ने आगे होकर जीजा जी की दूसरी शादी करवाई थी ना। कैसे देखा? उन्होंने बेटी की जगह किसी दूसरी महिला को दे दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी ताई जी मम्मी जी को इतना बड़ा दिल किया होगा? ये बात अलग है कि जीजा जी खुशी के लिए बच्चों के लिए अल्पना हेतु ये करना पड़ा। माँ बाप को क्या बच्चे की खुशी के लिए सोचने का ठेका ले रखा है? सब फर्ज माँ बाप के होते हैं, बच्चे का कोई फर्ज नहीं होता। बच्चे के जिंदगी में प्रेम हो तो बड़े दुख की बात है, लेकिन माँ की जिंदगी में प्रेम नहीं हो तो ये बड़ी कभी क्यों नहीं सोच पाते? मम्मी जी ने पहले कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन हम क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? वो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। क्या कभी उनके प्रेम लौटा पाते हैं? क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम सब मम्मी की पूरा जिंदगी अकेले कैसे काटेंगे? प्यार इतना खाली जीवन में इतना बंजर दिल कैसे करेगी? एक औरत भी और इंसान है। सुख दुख अकेला पर उन्हें भी महसूस होता है। हमें उनसे बढ़कर संसार के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम बड़े हो गए, अतः ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके ये सोचें कि हमारी मम्मी को हक है कि ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ पाने से जिससे वो वंचित है। आप सही कह रही है दीदी, लेकिन इस उम्र में उनसे कौन शादी करेगा? तुझे प्रमोद अंकल कैसे लगते हैं? प्रमोद अंकल पापा के खास दोस्त है। वो बहुत नेक इंसान है, लेकिन क्या वो शादी के लिए हाँ करेंगे? क्योंकि वो आंटी से बहुत प्यार करते थे। प्यार तो मम्मी भी पापा से बहुत करती थी और करती है, लेकिन अब ना पापा इस दुनिया में और ना आंटी। मम्मी और अंकल दोनों ही अपने ज़िंदगी का अकेलापन ढोते हुए अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। यदि हम उन दोनों को मिला दे तो? हाँ दीदी, आज ही हम अंकल से मिलकर इस विषय में बात करते हैं। दोनों भाई बहन अंकल से मिलने उनके घर जाते हैं, जो कि उसी शहर में थोड़ी दूर पर होती है। थोड़ी सी सबसे वाली बातें होने के बाद सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अंकल जी, आंटी के जाने के बाद क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? कैसे रहते हैं आप अकेले? बच्चे कुछ बात थे, पर इंसान का बस नहीं होता। अब तो अकेले ज़िंदगी जीने की आदत सी हो गई। फिर भी कभी कभी अकेलापन खाने को दौड़ता है, और थोड़ी सी ज़िंदगी बची है वो भी जैसे तैसे कट जाएगी। जैसे तैसे क्यों? यदि आप चाहे तो अच्छे से भी कर सकते, क्योंकि तात्पर्य क्या है? जवानी में काम के समय चला जाता, लेकिन इस उम्र में ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता, इसलिए उम्र भी जीवन साथी की ज़रूरत होती है। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कह रहे हो तुम लोग? हंसेंगे मुझ पे सब। मेरा बेटा बूढ़ू क्या सोचेंगे? बुढ़ापे बूढ़ू को जवानी चढ़ गया। आंटी कुछ गए 4 साल हो गए। इतने 4 साल में आपके बेटे बहू अमेरिका से एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया, और 4 साल में जिन बच्चों के आपसे मिलने तक का फुर्सत नहीं मिली, उनके बारे में सोचने की आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आपको ही हक है कि हंसी खुशी रहने का। हाँ बच्चे, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल अच्छे अच्छे जवान कुंवारे बैठे हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही, तो उन्हें मुझे बोलोगे कौन शादी करे? क्या आप हमारी मम्मी से शादी कर सकते हैं? क्या ये कैसे संभव हो सकता है? वो मेरे दोस्त की पत्नी है। क्या ऐसा करना दोस्त के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? हमारे पापा फ़ौज में थे। देश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने कभी अपनी खुशी की परवाह नहीं की। वो हर भारतवासी के खुश देखना चाहते थे। मम्मी में तो उनकी जान बसती थी। पापा की आत्मा मम्मी को दुखी देख कर अवश्य दुखी होगी। वो मम्मी को अपने साथ खुश देखेंगे तो आपको पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी? यदि आप इन रिश्ते के लिए हाँ करते हैं तो मम्मी को हम मना लेंगे। युवा बच्चों, इतनी बड़ी बात सुनकर बात पर प्रमोद अंकल की आंखों में आंसू निकल गए। उन्होंने उठकर दोनों भाई उनके गले लगाकर कहा, अवश्य ही तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत पुण्य
ये होंगे तो तुम्हारे जैसे संतान प्राप्त हुई। प्रमोद अंकल तो मान गए। अब समस्या थी कि मम्मी को कैसे बात की। दूसरे दिन मदर्स डे था। दूसरे दिन दोनों ने मम्मी से कह दिया कि मम्मी आज आपको कुछ काम नहीं करेंगे, घर के सभी काम हम दोनों कर लेंगे पूरे। आपका मदर्स डे का गिफ्ट हम शाम को देंगे, लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाले हो कि तुम लोग जिसके लिए तुम्हें लग रहा है कि मैं अस्वीकार कर सकती, वो शाम को ही बताएंगे। दीपक और शिल्पा ने पूरा डिनर तैयार करके ड्राइंग रूम में सजाया। नियति समय जब डोरबेल बजी तो शिल्पा ने कहकर दरवाज़ा खोलने जाने लगी। इंतजार घड़ियाँ खत्म हुई, हमारा मदर जैसे का गिफ्ट आ गया। उनकी मम्मी दरवाजे की तरफ अचानक से देखी तो प्रमोद भाई साहब थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं था। वो दोनों बच्चे की तरफ सवालिया नज़र से देखने लगे। बच्चे ने अंकल की ओर इशारा करते कहा, मम्मी अंकल ही हमारा मदर्स डे गिफ्ट है। मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी पापा के जाने के बाद आप कितनी अकेली हो गई है। हमें आपको कई बार अकेले आंसू बहाते हुए देखा है। हम दोनों चाहते हैं कि आप प्रमोद अंकल से शादी कर ले। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? जब तुम दोनों की शादी की उम्र हो रही है तो इस उम्र में मैं शादी करूंगी। मैं तुम्हारे पापा को भूल नहीं सकती। थोड़ी देर तक दोनों भाई बहन मम्मी को समझाते हुए बच्चे लोग क्या सोचेंगे कि बुढ़ापे में भगवान का नाम जपने की उम्र में बुढ़िया खुद शादी कर पड़ी। लोग क्या सोचेंगे ये भी यदि हम सोचने लगे तो लोग के सोचने के लिए क्या बचेगा। उम्रदराज होने पर यदि पुरुष पुनर्विवाह करता है तो समाज उसे कुछ अच्छा नहीं बोलता, लेकिन यदि महिला इस उम्र में पुनर्विवाह करती है तो समाज उसे ताने मार मार कर जीने नहीं देता। समाज की चिंता आप मत करिए, समाज को जवाब हम देंगे। क्या आपको प्रमोद अंकल पसंद नहीं है? प्रमोद जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर तक मतलब होते हुए हम थोड़ी देर ऊपर टेरेस पर जा रहे थे। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को जो सालों से जानते हो, फिर भी आप दोनों आपस में विचार परामर्श कर लीजिए, फिर आपका निर्णय बता दीजिएगा। शिल्पा ने कहा, मतलब यह है कि जैसे ही माँ लड़के लड़की से आपस में मिलने के लिए समय देते हो वैसे ही समय तुम दोनों हमें दे रहे हो। मम्मी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ अभी के लिए हम दोनों आप दोनों को अभिभावक रोल अदा कर रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई बहन टेरेस पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिल्पा ने पूछा, मम्मी क्या आपको हमारा मदर्स डे गिफ्ट स्वीकार है? उनको मम्मी के चेहरे पर शर्म ऐसी लाली छाई कि न जमाना भी क्या शर्माए। खुशी प्यार सब तथा उम्र की मोहताज नहीं है। उनकी मम्मी खुशी से उन दोनों को अपने बाहों में समेट लेती। सचमुच इतना अच्छा अनोखा मदर्स डे गिफ्ट को शायद किसी को अपनी माँ को दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।